मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, यह फिल्म इस हफ्ते रिलीज़ हो रही है और फिल्म की कहानी एकदम वास्तवदर्शी है, जिसमें कि एक कपल जो होता है वो नॉर्वे में अपना जॉब करने के लिए जाता है। हस्बैंड जॉब करते हैं, वाइफ बीबी जो बीबी होती है वो बच्चे संभालती है। लेकिन जो एक इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली में जिस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं, हाथ से खिलाना हो या काला टिक्का लगाना हो या घर संभालना, साथ में थोड़ा क्योटिक भी हो जाता है उसके लिए, बीबी के लिए पूरा घर संभालना, और हस्बैंड की कोई हेल्प नहीं होती। ऐसे में नॉर्वे गवर्नमेंट का एक सर्वे होता है जो कि हर घर में जाके वो लोग देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से फैमिली संभाल रही है। अगर वो सही तरह से नहीं संभाल रहे तो नॉर्वे गवर्नमेंट बच्चों को अपने कस्टडी में लेके उनको फॉस्टर केयर में डाल देती है। रियलिस्टिक कहानी है, और जो रियलिस्टिक कहानी का एक जो एक एसेंस होता है, उसकी आत्मा, उसकी कहानी अभिनय होता है। और आपको बता दूँ, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में दो हीरो है। एक तो फिल्म की कहानी इतनी सुपर कहानी है, आपको बिल्कुल हिलने डुलने नहीं देती। गाने जो बैकग्राउंड में चलते हैं कुछ कुछ सामने आते हैं, लेकिन कहानी के फ्लो को आगे निकालते हैं। और दूसरी है रानी मुखर्जी। मतलब रानी की जो फिल्में अभी तक पोस्ट मैरिज या पोस्ट बच्चे के बाद में हमने देखी है ना, बहुत ही सोशल कहानी वो कर रही है। जैसे मर्दानी हुई, और 10वीं एक फिल्म थी उनकी, मतलब सोशल कॉज पे वो कुछ कहती है, जिससे कि समाज में एक कुछ निगलेक्टेड तबका होगा जो कि सामने उभर के आता है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ये भी ऐसी कहानी है। बहुत साल पहले ये हुई थी, लेकिन पर्दे पे लाना जो एक करेज चाहिए, जो उसका स्क्रीन प्ले चाहिए, जो एक्टर का सिलेक्शन चाहिए, वो एकदम इतना परफेक्टली इस फिल्म में बैठा है कि एकदम घुल-मिल सी जाती है रानी और मिसेस चैटर्जी। मतलब बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं होता है कि किस तरह से रानी निभा पाएगी, हमें डाउट लगता है। लेकिन रानी एक बहुत ही सुपर्ब एक्टर है। शक्कर नहीं होती, शुगर किसी में भी डालो, पानी में डालो, दही में डालो, किसी में भी डालो, भूल जाती है। वैसे ही रानी ने अपनी मिसेस चैटर्जी की भूमिका निभाई है। हालांकि फिल्म की कहानी हीरोइन ओरिएंटेड थी, जिसके चलते फिल्म में ज़्यादातर आपको नॉन फेसेस नहीं मिलेंगे। हालांकि वो सही भी, क्योंकि कहानी हीरो है तो क्यों चाहिए नॉन फेसेस। एक रानी है और फीमेल ओरिएंटेड कहानी, तो रानी बिल्कुल आगे अच्छी तरह लेके जाती है। मैंने आपको अभी कहा था कि रानी सोशल कॉज रिलेटेड फिल्में करती है। बाय मिस्टेक मैंने 10वीं का नाम लिया, हालांकि रानी की फिल्में जो कहना चाहती थी तो फिल्म का नाम था हिचकी, सॉरी फॉर दैट। और मतलब रानी की अभी कुछ साल में अगर फिल्में देखेंगे ना, सोशल ओरिएंटेड होकर कोई मैसेज देती है, तो कोई सोशल कॉज उठा के आपके दिल को छूने की कोशिश करती। ऐसे ही यह फिल्म है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। फिल्म की कहानी में उन्होंने जाने माने चेहरे नहीं दिए, हालांकि कहानी है ना वही फिल्म की हीरो है, और एक रानी ही जो कि कैरेक्टर जो लीड रोल है वो प्ले कर रही है, जिसके चलते शायद उन्होंने लीड में कहा, मतलब और कोई दूसरे को प्रोमिनेंस में नहीं लिया है। फिल्म की कहानी अच्छे है, टिपिकल बंगाली कल्चर दर्शाते हैं। फिल्म का जो कहानी का जो बैकड्रॉप वो भी बंगाली है, जिसके चलते फिल्म की पूरी कहानी बंगाली बैकड्रॉप पर होती है, और जो कहानी का पूरा फ्लो फिल्म का जो एक अनसेड वर्ड्स होते हैं वो आगे लिखी जाती है। मतलब एक इंसान कितना स्वार्थी हो सकता है पैसे के पीछे, ये हस्बैंड का एक कैरेक्टर बताया। वहीं पर रानी मतलब पैसा छोड़, सब छोड़, कुछ भी नहीं सोचती, लॉ भी नहीं सोचती, बस उसको अपने बच्चे चाहिए होते। ये जो एक इमोशनल क्रॉस कनेक्शन जो फिल्मों में दिखता है ना, आपको झंझोड़ देता है। मतलब हालांकि बच्चों का बाप है वो, पर उसमें उसको बच्चों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, पैसे और अपना जो परमानेंट रेसिडेंस है जो नॉर्वे का, उसमें इंटरेस्ट है। हालांकि रानी मतलब ज़्यादा एकदम मीडियम सोच वाली लड़की, एकदम छोटे शहर में कलकत्ता में रहने वाली लड़की जो एक बड़े देश में जाती है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं सोचती, लॉ नहीं, कुछ नहीं, बस बच्चे चाहिए होते। और वो बच्चों के पीछे वो किस तरह से अपना एक पूरा लाइफ डेडिकेट करती है। और बहुत मतलब जो कोई निराश हो जाता है ना, तो किस तरह कोई हो जाएगा, लेकिन वो हारती नहीं है, ना रुकती, फिर भी अपने बच्चों के पीछे वो लग के अपने बच्चे अंत में हासिल करती है। फिल्म को जो निर्देशिका है अशीमा चित्तर, इन्होंने बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है, जो कि एकदम रियल लगता है, एकदम वास्तवदर्शी लगता है। फिल्म के डायलॉग भी उसी तरह से वास्तवदर्शी है। और फिल्म का एडिटिंग में बात, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म का एडिटिंग है, एकदम शार्प है, कहीं एक लूज मोमेंट आपको नहीं दिखे, एकदम कट टू कट है। और जो जूनियर लेवल के जो एक्टर है ना, आपको किरदार सामने आपके खड़े कर देते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि फिल्म को मैं 4 स्टार देना चाहूँगी। क्यों? एक तो कहानी, दूसरा उसका प्रेजेंटेशन, और तीसरा आप जब छोड़ के, मतलब फिल्म छोड़ के बाहर निकलते हैं ना, कहानी आपके साथ में आपके घर जाती है। तो ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि किसी फिल्म की कहानी को आप थिएटर में छोड़ के अपने साथ
घर ले जाऊँ, जो कि मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में होता है। फैमिली ओरिएंटेड फिल्म में हर एज का जो ऑडियंस है, हर एक एज ग्रुप की ऑडियंस फिल्म को देख सकती है और है मतलब बहुत सारा सीख सकते हैं फिल्म से, देखिएगा ज़रूर।